Good morning, students. In this video, we have to discuss the electric current and the circuits. In the previous video, we have discussed about the electric current. Electric current की definition हमने क्या लिखी थी? The flow of electrons is known as the electric current. It flows from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery, and it is measured with a device known as the ammeter, and it is always connected in the series in the circuit. अब हम बात करते हैं कि what is circuit, कि सर्किट क्या होता है, सर्किट किसे कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है. The path along which the electric current flows is called an electric circuit. वो पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट. इस इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है दैट इज a source of electric current. A source of electric current. और source of electric current सर्किट के लिए हम जो लैब में यूज करते हैं that is a cell और बैटरी. इसको हम यूज करते हैं, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है. सेकेंड है आपका कंडक्टिंग वायर्स. कंडक्टिंग वायर्स जो आपकी क्या होती हैं, कॉपर वायर्स होती हैं, जो हम लैब में यूज करते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए. थर्ड है आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस like bulb. और फोर्थ है आपका दैट इज द स्विच, जिसे हम की भी कहते हैं, जो कि सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है. तो दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कि मेनली हम यूज करते हैं. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपका और कुछ भी हो सकता है. इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर है, एमीटर है, रेजिस्टेंस है, उन सबको भी ज्वाइन करते हैं. तो वो सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं. तो सर्किट की डेफिनेशन हमने क्या लिखी, द पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये आपका दो तरह के होते हैं. कौन? इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह के होते हैं. टू टाइप्स कौन कौन सी हैं? वन इज द ओपन सर्किट और सेकंड इज द क्लोज सर्किट. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोज सर्किट क्या होता है और ओपन सर्किट कौन सा होता है. इन दोनों की हम बात करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोज सर्किट. फर्स्ट है आपका क्लोज्ड सर्किट. क्लोज सर्किट कौन सा होता है? क्लोज सर्किट वो होता है देयर इज the electric path that starts from the positive terminal of the battery and ends up at the negative terminal of the battery. जो start होता है the electric path that starts from positive terminal of battery and
ends up at negative terminal of battery without any break। यानी कि इसके अंदर जो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक कोई भी ब्रेक नहीं होता है, इज कॉल्ड द क्लोज्ड सर्किट। उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड सर्किट कहेंगे। दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड सर्किट और कंप्लीट सर्किट। ये आपका क्लोज्ड और कंप्लीट सर्किट कहलाता है। इसकी खास बात क्या होती है? इन द क्लोज्ड सर्किट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या करता है? फ्लो करता है। करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट। और जो आपका ये क्लोज सर्किट होगा या कंप्लीट सर्किट होगा, उसके अंदर से करंट आपका फ्लो करेगा। सेकेंड टाइप है आपकी, दैट इज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक पाथ, द इलेक्ट्रिक path that starts from positive terminal of battery, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, एंड इज ब्रोकन, और कहीं पे टूटा हुआ होता है, एट सम पॉइंट, इज कॉल्ड ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट। उसे हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट सर्किट कहेंगे। जो आपका स्टार्ट तो पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, लेकिन रास्ते में कहीं पे बीच में वो ब्रोकन होता है, टूटा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड द ओपन और द इनकम्प्लीट सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट और करंट डज नॉट फ्लो थ्रू दिस सर्किट। और ये ओपन सर्किट है, तो इसके अंदर से करंट है वो आपका फ्लो नहीं करता है। तो ये दो तरह के आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, दैट इज द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम की हम बात करते हैं कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम क्या होता है? A diagram that shows the arrangement of various electrical component, जो वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अरेंजमेंट को शो करता है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स। किसकी हेल्प से? सिंबल्स की हेल्प से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैं उनके डायग्राम ड्रॉ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो वहां पे उनके सिंबल्स को यूज करते हैं। इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम, यानी कि ए डायग्राम that show the arrangement of various electrical component in an electric circuit with the help of their symbols is called the circuit diagram। तो हम सर्किट डायग्राम के अंदर हम वेरियस जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और उनको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल्स की हेल्प से। तो वो सिंबल्स कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रिक सेल का कंपोनेंट है, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल।
जिसको हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसका ये सिंबल होता है। एक लॉन्ग लाइन होती है और एक स्मॉल होती है। जो लॉन्ग वाली होती है दैट शोज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द स्मॉलर लाइन शोज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। दूसरा है बैटरी। बैटरी के बारे में आप सभी जानते हैं कि बैटरी क्या होती है। द ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज द बैटरी, जिसके अंदर हम बहुत सारे सेल्स को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, बैटरी कहलाती है। तो ये यहाँ पे आपके 3 सेल्स कनेक्टेड हैं, दिस इज नोन एज द बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस वन इज नोन एज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर हमारा ये सिंबल होता है इलेक्ट्रिक बल्ब को शो करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक स्विच। स्विच जो होता है वो हमारे सर्किट को ऑन और ऑफ करने का काम करता है। तो जब आपका स्विच ऑन होता है तो उसमें ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसको हम या तो इस वे से रिप्रेजेंट कर दें या इस वे से रिप्रेजेंट कर दें या इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द की। इसे हम क्या कहते हैं, की कहते हैं और इलेक्ट्रिक स्विच भी कहा जाता है। तो ये सिंबल्स आपके ऑन कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका स्विच ऑफ कंडीशन के अंदर है जो कि सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है तो उस कंडीशन में दोनों वायर्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा, जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये आपके किसको शो करते हैं, व्हेन द स्विच इज ऑफ। इसके अलावा अगर हमें वायर्स को शो करना है जो हम कॉपर वायर सर्किट के अंदर यूज करते हैं उनको हम एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वायर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वो आपकी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती हैं कि ये आपकी एक सीधी वायर जा रही थी और दूसरी वायर यहाँ आकर के कनेक्ट हो रही है। ये आपकी वायर्स हैं कनेक्टेड टुगेदर। अगर 2 वायर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं विदाउट कनेक्टिंग, यानी कि एक वायर है उसके ऊपर से दूसरी वायर जा रही है और दोनों एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर रही हैं, जोड़ नहीं रही हैं, तो उसका हम डायग्राम ये बनाएंगे। ये आपका सीधी वायर है और ये दूसरी वायर जो कि विदाउट कनेक्टिंग इसके ऊपर से पास थ्रू हो रही है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, जुड़ी हुई नहीं है। उसके अलावा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये जो सिंबल है ये आपके रेजिस्टेंस का सिंबल है जिसे हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके नीचे जो 10th पॉइंट है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस या जिसका नाम होता है रीहोस्टेट, जिसके अंदर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को जो ऊपर आपका ये स्लाइडर लगा हुआ है इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपके क्या है, दैट इज द सर्किट डायग्राम। इन्हीं सर्किट डायग्राम्स को यूज करके हम सर्किट को ड्रॉ करते हैं, एक क्लोज सर्किट और दूसरा ओपन सर्किट। तो पहले हम अपना क्लोज सर्किट को ड्रॉ करेंगे। क्लोज सर्किट को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द सर्किट डायग्राम। ये आपका एक इलेक्ट्रिक, ये आपकी वायर, ये आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है दैट इज बल्ब जो कि हमने यूज किया सिंबल की फॉर्म में। ये आपकी वायर्स और इसके अलावा यहाँ पे आपका ये आपका सेल जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका स्विच, इस स्विच को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये आपका है इस तरह से, ये आपका पूरा क्या बन जाता है, दैट इज द क्लोज्ड सर्किट। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। इन दिस केस द बल्ब ग्लो, ये आपका बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, बिकॉज दिस इज द क्लोज्ड सर्किट। ये आपका कौन सा सर्किट है, दैट इज क्लोज्ड सर्किट। ये आपका क्लोज्ड सर्किट को शो करने वाला सर्किट डायग्राम है। जबकि हम ओपन के लिए क्या करेंगे, यही सारा है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपकी कनेक्टिंग वायर्स, ये आपका इलेक्ट्रिक सेल और ये आपका जो स्विच है ये आपका क्लोज नहीं है, स्विच इन ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पे देखेंगे दिस इज नोन एज द ओपन सर्किट। ये आपका क्या है,
ओपन सर्किट है जो कि ब्रेक है, बीच में से टूटा हुआ है, ये आपका ओपन सर्किट को शो करता है। इन दिस द करंट डज नॉट फ्लो, करंट है वो फ्लो नहीं करेगा, एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा, बल्ब डज नॉट ग्लो। तो ये सारा हमारा किसके बारे में था? इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट के दो टाइप्स और इलेक्ट्रिक सिंबल्स और सर्किट डायग्राम। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं, दैट इज द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है उसकी हम बात करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ओम्स लॉ। नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। कि जो करंट फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। यहाँ पे दो चीजें हैं, that is the current and the potential difference across its ends and its temperature remains constant। ये हमारा क्या बताता है? ओम्स लॉ बताता है the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends and where the temperature remains constant। अगर हम इसी को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो I is directly proportional to V, therefore हम इसको क्या लिख सकते हैं? V is directly proportional to I। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमारा क्या बन गया? V is equal to RI। R हमारा क्या है? दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज द रेजिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर इस फॉर्मूले से अगर हम R की वैल्यू निकालें तो R हमारा क्या बन जाएगा? R हमारा बन जाएगा दैट इज V अपॉन में I। और R को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? ओम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 ओम, ये ओम का सिंबल है, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो हमारा 1 ओम रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? दैट इज 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। तो आप यहां तक इस सारे को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे।